Hello बच्चों, let's read this question. The question says that a particle is projected making angle 45 degree with horizontal having kinetic energy capital K. The kinetic energy at highest point will be. तो इसके लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो है प्रोजेक्टाइल मोशन. की कॉन्सेप्ट, इसका जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन. की कॉन्सेप्ट हमारा है प्रोजेक्टाइल मोशन. तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज द प्रोजेक्टाइल मोशन इज द curved path an object takes when it's projected into the air and moves under the influence of gravity. मीन्स कोई पार्टिकल है हमारे पास, ये पार्टिकल यदि एक्स वाई प्लेन पर है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई है हमारा और ये एक्स है, एक्स वाई प्लेन है. एक्स को मैं थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ, तो इसको मैं थोड़ा पहले इरेज कर दूंगी. ये मैंने इरेज कर दिया. अब इसको स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारा प्लेन है. ये हमारा एक्स और ये वाई है. किसी पार्टिकल को यदि प्रोजेक्टेड किया जाता है तो हमारा जो मोशन होगा वो कर्व्ड पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा. एंड ये हमारी हो गई पार्टिकल की वेलोसिटी, कुछ भी हो सकती है. एंड क्वेश्चन में गिवन है कि 45 डिग्री, तो 45 डिग्री एंगल मैंने ले लिया. एंड हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, जो हमारा पार्टिकल होता है, पार्टिकल का जो वर्टिकल मोशन है, ओनली जो क्या होता है वर्टिकल मोशन होता है. हॉरिजॉन्टल मोशन क्या हो जाता है, यहाँ पर जीरो हो जाता है. मीन्स हमारा जो यू वाई है वो जीरो हो जाएगा. ओनली क्या होगा यहाँ पास, यू एक्स हमारा होगा. तो यू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यू कॉस 45. जो एंगल गिवन होता है क्वेश्चन में 45 गिवन है, इसलिए मैंने 45 एंगल से इसको समझा दिया. तो ये होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन. अब क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एंगल 45 डिग्री with horizontal having kinetic energy capital K. The kinetic energy at highest point will be. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि मैंने ये डायग्राम भी मैंने बना रखा है, तो क्वेश्चन की बात करें तो जो पार्टिकल हमारा इस पॉइंट पर होता है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, यदि मान ले कि मास m है, पार्टिकल मास m का मास m है, स्मॉल m, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2 mv स्क्वायर. मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया. अब क्या होता है, जब हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पहुंचती है हमारा जो पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर पूछे कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ पास, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, मैंने के डैश लिख दिया, इज इक्वल टू 1.2 m. यहाँ होगा ओनली u या वी एक्स, यू एक्स स्क्वायर. ये मैंने इसको u बोल दिया, ये v की जगह u, ये u है, तो यू एक्स स्क्वायर. तो यू एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पॉइंट पर, यू वाई तो जीरो होगा. अब यू कॉस 45, तो यू एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, यू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यू कॉस 45 होता है हमारा 1/√2. तो ये जाएगा हमारे पास 1/√2, यू 1/√2. तो यू एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ. तो अब ये के डैश हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास
के डैश इज इक्वल टू आ जाएगा के डैश इज इक्वल टू 1/2 m u का स्क्वायर एंड 1/2 मीन्स 1/2 ये आ गया। अब यहाँ से यदि हम देखें तो आ गया के डैश इज इक्वल टू 1/2 m u स्क्वायर, ये u स्क्वायर है तो ये आ गया हमारे पास u स्क्वायर इंटू 1/2। अब यदि हम ओनली इस टर्म को देखें तो ये हमारा क्या है, जो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 1/2 m u स्क्वायर, तो यहाँ से मैं रख सकती हूँ इसको यहाँ, तो k डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास k/2 ये है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट पर हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, जो हमारा इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है उसका ये हाफ है, हाफ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो हमारे ऑप्शन में है k डैश इज इक्वल टू ये हमारा k/2, तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट